अहम ब्रह्मास्मि। मैं हूं राणा सांगा। मेरा नाम सुनते ही भारत की पवित्र धरती पर एक गूंज उठती है जो आज भी हर दिल को प्रेरणा देती है। यह गूंज उस अदम्य साहस की है जिसने न केवल मुगलों को धूल चटाई बल्कि राजपूतों के दिलों में संघर्ष और गर्व की भावना को जन्म दिया। मेरी कहानी सिर्फ तलवारों की टकराहट और युद्धभूमि के जय घोष की नहीं बल्कि आदर्शों, धर्म और कर्तव्य की एक जीवंत गाथा है। मैं वह हूं जिसने हर दर्द को अपनी ढाल बनाया, हर घाव को अपनी शक्ति। मैं वह हूं जिसने विश्वासघात का सामना किया, अपनों से धोखे खाए, लेकिन कभी अपने धर्म, अपने देश और अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। युद्ध भूमि में मेरे घोड़े की टापों की आवाज ही मेरा परिचय थी। मैंने न सिर्फ दुश्मनों को हराया बल्कि हर उस विचार को चुनौती दी जो हमारी स्वतंत्रता और संस्कृति के खिलाफ खड़ा हुआ। लेकिन मेरी गाथा सिर्फ जीतने की नहीं है। यह कहानी है उन संघर्षों की जो हर राजपूत योद्धा की रगों में बहता है। यह कहानी है विश्वासघात की पीड़ा की जो अपनों से मिली और उस साहस की जिसने हर चोट को सहकर भी अपने आदर्शों को झुकने नहीं दिया। बचपन की बात है जब जीवन उतना जटिल नहीं था और हर ख्वाब राजा बनने के सपने से भरा हुआ था। मैं और मेरे दो बड़े भाई पृथ्वीराज और जयमल हमेशा यही सोचते रहते थे कि भविष्य में कौन राजगद्दी संभालेगा। बचपन के दिन लड़ाई झगड़े और प्रतिस्पर्धा से भरे होते थे, लेकिन हमारे बीच प्यार और अपनेपन की भी कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा आया जो हमारे जीवन का रुख बदलने वाला था। हमारे चाचा शारंगदेव ने हमें फांसी मंदिर ले जाने का फैसला किया। यह मंदिर सिर्फ श्रद्धा का स्थल नहीं था बल्कि भविष्य की दृष्टि पाने का एक स्थान माना जाता था। वहां एक प्रसिद्ध ज्योतिषी से उन्होंने पूछा, इन तीनों भाइयों में से कौन राजा बनेगा? ज्योतिषी ने मेरी ओर देखा। उनकी नजरें मानो मेरे भविष्य को पढ़ रही थीं। फिर उन्होंने कहा, तुम में से कोई एक ही राजा बनेगा और उसकी तलवार सल्तनत का फैसला करेगी। भगवा ध्वज आकाश में लहराएगा। उनके ये शब्द मानो मेरे जीवन में तूफान सा लेकर आ गए। मेरे दोनों भाई पृथ्वीराज और जयमल ज्योतिष की भविष्यवाणी स्वीकार नहीं कर पाए। वे नहीं चाहते थे कि मैं राजा बनूं। शायद मेरी अलग सोच और मेरा जुनून उन्हें खलता था। उस दिन के बाद हमारे बीच की प्रतिस्पर्धा कोई खेल नहीं रहा बल्कि संघर्ष बनता गया। कुछ दिनों बाद वह दुर्भाग्यपूर्ण रात आई। मुझे अब भी वह दिन याद है जब मेरे अपने भाइयों ने मेरे खिलाफ तलवारें उठा लीं। वे मुझे खत्म कर देना चाहते थे ताकि मैं उनके लिए खतरा न बन सकूं। उनकी आंखों में नफरत थी और मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। भागते भागते जब मैं रूपनारायण मंदिर पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें आखिरी बार मेरा साथ दे रही हूं। चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन मेरे दिल में उससे भी घना डर घर कर चुका था। वह स्थान मेरी आखिरी उम्मीद थी। मंदिर के प्राचीन दरवाजे जिन पर समय की चोटें स्पष्ट दिख रही थीं, मेरे लिए एक सुरक्षित किले जैसे थे। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और कांपते हुए हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, अगर आप कहीं हैं तो मुझे बचा लीजिए। पर उस दिन मेरा उद्धार किसी अलौकिक चमत्कार से नहीं बल्कि एक अदृश्य योद्धा से हुआ। जैसे ही मेरे पीछे दुश्मनों के कदमों की आवाज मंदिर के आंगन तक गूंजी, एक भारी आवाज ने हवा को चीर दिया, कोई भी आगे बढ़ा तो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। मैंने पलटकर देखा तो वहां खड़ा था एक अद्भुत योद्धा, लंबा कद, काले घोड़े पर सवार। उसकी तलवार चांदनी रात में बिजली सी चमक रही थी। वह मारवाड़ का योद्धा था, जेतमाल। उसकी आंखों में ऐसा साहस और दृढ़ता थी जैसे मौत भी उसके सामने रुक जाए। वह मेरे लिए किसी देवदूत की तरह आया था। उसने अकेले ही उन दुश्मनों को खदेड़ दिया जो मेरी जान लेने पर आमादा थे। हर बार जब उसकी तलवार हवा में घूमती, ऐसा लगता जैसे किसी युद्ध देवता ने खुद अवतार लिया हो। उस रात जेतमाल ने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि मेरे भीतर जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण जगा दिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि भगवान केवल मंदिरों की मूर्तियों या पवित्र ग्रंथों के शब्दों तक सीमित नहीं है। वे वहां होते हैं जहां विश्वास टूटने लगता है और आशा जब दम तोड़ने को होती है। वे कभी कभी एक अदृश्य शक्ति बनकर हमारे साथ खड़े होते हैं और कभी कभी किसी साधारण इंसान के रूप में प्रकट होकर चमत्कार कर जाते हैं। जेतमाल का वह अप्रत्याशित साहस, उसकी निर्भीकता और मानवता के प्रति उसकी निस्वार्थ भावना ने मुझे यह समझाया कि भगवान हर उस हाथ में होते हैं जो किसी गिरते हुए को संभालता है, हर उस कंधे में जो किसी बोझ को बांटता है।
उस रात जेतमाल मेरे लिए भगवान का स्वरूप बन गए। जब वह अकेले उन भयंकर दुश्मनों का सामना कर रहे थे, उनका हर बार मुझे यह सिखा रहा था कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना में नहीं बल्कि कर्म में है। उस क्षण मैंने यह जाना कि ईश्वर का अस्तित्व कहीं दूर नहीं बल्कि उन लोगों में होता है जो संकट में दूसरों का सहारा बनते हैं। उस रात जेतमाल केवल एक योद्धा नहीं थे, वह भगवान का वह संदेश थे जिसने मुझे यह यकीन दिलाया कि मदद की उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि भगवान हर उस व्यक्ति के रूप में प्रकट हो सकते हैं जो सही समय पर तुम्हें बचाने के लिए आता है। जेतमाल ने मेरे भाइयों का सामना किया। उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना मुझे बचाने की ठानी। मैं आज भी उनकी बहादुरी और त्याग को भूल नहीं सकता, लेकिन उस लड़ाई में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उसकी आंखों में आखिरी क्षण तक सिर्फ मुझे बचाने का दृढ़ निश्चय था। उस दिन मैंने अपने जीवन का पहला बड़ा सबक सीखा। मैंने समझा कि किसी भी लड़ाई में अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। साथियों की, विश्वास पात्रों की और अपने लोगों की जरूरत हमेशा होती है। जेतमाल ने यह बात अपनी जान देकर मुझे सिखाई। आज जब मैं उस समय को याद करता हूं तो मेरा हृदय गर्व और दुख दोनों से भर जाता है। यह घटना मेरे लिए सिर्फ एक संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह मेरी नियति को आकार देने वाला पल था। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं हर हाल में न्याय और धर्म के पथ पर चलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। जन्म से ही मेरे दिल में एक मजबूत संकल्प था, अपने राज्य की रक्षा करना, उसकी आन बान शान को बचाए रखना। मैं हमेशा यही मानता था कि कोई भी बाहरी शक्ति न तो मुझे डिगा सकती है और न ही मेरे राज्य को छीन सकती है। मेरी सोच में कोई लचीलापन नहीं था। 1517 में जब इब्राहिम लोदी ने राजस्थान पर आक्रमण किया तो मैंने उसे कोटा के पास धूल चटाई। ये जीत सिर्फ मेरी वीरता का प्रमाण नहीं थी, बल्कि यह भी दर्शाती थी कि कोई भी आक्रमणकारी राजस्थान की धरती को मेरे बिना जीत नहीं सकता। पर मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले साल लोदी ने फिर से अपनी सेना के साथ हमला किया, मगर उसने जो सोचा था वह नहीं हुआ। इस बार भी उसने मेरी तलवार के सामने घुटने टेक दिए। ये छोटी छोटी जीतें मेरे दिल में और मेरे राज्यवासियों में विश्वास का निर्माण कर रही थीं, और दुश्मनों के बीच एक डर पैदा हो गया था। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ने वाला हूं। लेकिन इन युद्धों से कहीं बड़ा युद्ध मेरे सामने था। 1519 में जब नसीर शाह की सत्ता पलटने की साजिशें रची जा रही थीं और महमूद खिलजी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया, तो यह मेरी परीक्षा का समय था। मैंने गागरोन के युद्ध में उसे हराया और एक बार फिर साबित कर दिया कि मेरी तलवार की धार और मेरा संकल्प किसी भी दुश्मन के सामने झुकने वाला नहीं है। ये छोटी छोटी विजय केवल व्यक्तिगत गौरव का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उन्होंने मेरे दुश्मनों के दिलों में मेरे खिलाफ एक गहरी श्रद्धा और डर पैदा कर दिया था। लेकिन सच तो यह है कि मेरी असली परीक्षा अभी बाकी थी, और वह युद्ध जो मेरे धैर्य, वीरता और रणनीति को सबसे बड़े पैमाने पर परखेगा, अभी मेरे सामने खड़ा था। बाबर आया और उसकी रणनीति कुछ अलग थी। वह सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं आया था जैसे तैमूर आया था, बल्कि वह हिंदुस्तान पर कब्जा करने आया था। बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस घटना ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि अगर हम राजपूत एकजुट नहीं हुए तो बाबर हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। मैंने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र भेजकर उन्हें एकजुट होने की अपील की, लेकिन कुछ राजाओं ने मेरी बात को नजरअंदाज किया और मेरे ही राज्य में कुछ लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं इन विश्वासघातों के बावजूद अपनी जान को जोखिम में डालकर अंत तक लड़ता रहा। जब खानवा की लड़ाई शुरू हुई तो बाबर ने इसे जिहाद का नाम दिया। बाबर की सेना संगठित थी और उनके पास बारूद जैसे आधुनिक हथियार थे। वहीं हमारी सेना के पास परंपरागत हथियार थे। बाबर ने 3 ओर से हमला किया। हम सभी ने पूरा जोर लगाया, लेकिन बाबर की रणनीति इतनी सशक्त थी कि हम टिक नहीं सके, और फिर हमारे ही कुछ सैनिकों ने बाबर से मिलकर हमारे साथ विश्वासघात किया। यही विश्वासघात हमारी हार का कारण बना। मेरे शरीर पर गहरे घाव थे और मैं बेहोश होकर दौसा के पास बसवा नाम की जगह पर पहुंचा। अब यहां से मेरी कहानी एक नया मोड़ लेती है। कभी सोचा है जब आपका विश्वास टूटता है तो उस गहरे दर्द का क्या होता है? वह दर्द सिर्फ एक अनुभूति नहीं, बल्कि आपकी आत्मा पर गहरी चोट बन जाता है। मेरा जीवन भी इसी विश्वासघात के भार से टूटा। मेरे ही अपनों ने, जिनके लिए मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, मुझे झड़ देकर खत्म करने की साजिश रच डाली।
उनके लिए मेरा जीवित रहना अब न केवल उनके स्वार्थों के लिए बल्कि राजपूतों और मेरे राज्य के लिए भी खतरा बन गया था। यह विश्वासघात उस तलवार के वार से भी अधिक घातक था जो मैंने युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों से झेली थी। दुश्मन जब वार करता है तो उसकी नीयत स्पष्ट होती है, लेकिन जब अपने ही लोग आपकी पीठ में छुरा घोंपते हैं तो वह घाव शरीर से अधिक आत्मा पर लगता है। जिन्होंने मेरे धर्म, मेरी धरती और मेरे अस्तित्व की रक्षा के लिए मेरी हर जीत पर जयकारे लगाए, आज वही मुझे खत्म करने के लिए तैयार खड़े थे। मेरा अंत मांडलगढ़ के किले में हुआ। उस दिन जब मैंने अपनी अंतिम सांस ली तो केवल मेरा जीवन समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि वह राजपूती गौरव और स्वाभिमान भी बिखर गया जिसे मैंने अपने हर युद्ध में बनाए रखने की कोशिश की थी। उसी समय बाबर ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, पर इस घटना ने एक गहरी सच्चाई को उजागर कर दिया। हमारी लड़ाई केवल तलवारों और युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी। यह अस्तित्व की लड़ाई थी, एक संस्कृति, एक सभ्यता और एक पहचान को बचाने की लड़ाई। बाबर की जीत ने यह दिखा दिया कि जब अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं तो बाहरी ताकतों के लिए आपके किले को ढाना कितना आसान हो जाता है। मेरा अंत सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं था, यह उस संघर्ष का प्रतीक था जो हमें अपने ही भीतर से लड़ना पड़ता है। और यह संदेश छोड़ गया कि जब तक हमारे भीतर एकता और विश्वास की लौ जलती रहेगी तब तक कोई भी बाहरी ताकत हमें नहीं हरा सकती। लेकिन जैसे ही वह लौ बुझती है, दुश्मन नहीं बल्कि हमारी खुद की परछाई हमें खत्म कर देती है। मेरी मौत के बाद बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। वह एक ऐसा क्षण था जब धरती का इतिहास बदल रहा था और हिंदुस्तान की राजनीति पर एक नई सत्ता का प्रभुत्व स्थापित हो रहा था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, मेरी हार के बावजूद राणा सांगा का नाम और उसकी विरासत कभी समाप्त नहीं हो सकती। मैंने अपने जीवन में जो परंपराएं बनाई थीं, जो मूल्य स्थापित किए थे, वे आज भी मेवाड़ के गांवों की मिट्टी में, उनके गीतों और कहानियों में जीवित हैं। यह सच है कि मेरी मृत्यु के बाद राजपूतों में एकता का संकट आया। अलग अलग रियासतों में आपसी फूट और सत्ता की लालसा ने हमारे सामूहिक बल को कमजोर कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मेरे नाम ने लोगों के दिलों में एक ऐसी मशाल जलाए रखी जो कभी बुझ नहीं सकती। वह मशाल थी धर्म, कर्तव्य और आत्मसम्मान की, जिसे मैंने अपने जीवन के हर पल में जिया। मेरी हार ने यह साबित किया कि लड़ाई केवल विजयी होने के लिए नहीं लड़ी जाती, बल्कि धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए लड़ी जाती है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, अगर आप अपने कर्तव्य के लिए लड़ रहे हैं तो वह लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं होती। मेरी तलवार भले ही मैदान में गिर गई हो, लेकिन मेरी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। आज भी जब मेवाड़ की हवाएं बहती हैं तो उनमें मेरी तलवार की गूंज सुनाई देती है। जब राजपूत बच्चे अपने पूर्वजों की कहानियां सुनते हैं तो उनमें राणा सांगा का नाम गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। मेरी हार एक अंत नहीं थी, वह एक ऐसा आरंभ था जिसने यह संदेश दिया कि धर्म, कर्तव्य और स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ी गई हर लड़ाई अमर होती है। राणा सांगा की कहानी सिर्फ एक योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि यह एक आदर्श की कहानी है। मेरे संघर्ष, मेरी गलतियां और मेरी मृत्यु हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी धर्म या राष्ट्र की रक्षा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं होता। बाबर ने राजपूतों की एकता को तोड़ा, लेकिन राणा सांगा ने यह साबित कर दिया कि वीरता कभी समाप्त नहीं होती। मेरी हार के बाद जो हुआ वह हर हिंदुस्तानी के लिए एक सबक था। यह साबित हुआ कि जब तक हम अपने धर्म के लिए खड़े रहते हैं, हम कभी हारते नहीं हैं। इतिहास ने मेरी हार को याद रखा, लेकिन यह भी याद रखा कि मैं अंतिम दम तक लड़ा। यह एक संदेश है हर हिंदुस्तानी के लिए, कभी भी हार मानो मत जब तक तुम जीवित हो। भले ही शरीर पर कितने घाव क्यों न हो, आत्मा कभी हार नहीं मानती। यही राणा सांगा की असली विरासत है।